एनएचआरसी के चेयरमैन आर सुब्रमण्यम। एनएचआरसी में 5-6 मेंबर हैं टोटल, एक अध्यक्ष और 5 मेंबर। और मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने एमपी को हराया। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला। चलो ठीक है। सोलर बॉर्डर विलेज मसाली नाम का विलेज है जो सोलर बॉर्डर विलेज का सम्मान प्राप्त किया है। बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे महाराष्ट्र। यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गदगिल। 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 से शुरू किए गए। इनमें 1 लाख रुपए मिलता है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। 24 लैंग्वेज में दिए जाते हैं। 22 शेड्यूल लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश और राजस्थानी हो गई। एस्टरिन कीरे को मिला इंग्लिश में, हिंदी में मिला गगन गिल को। अब देखो गगन गिल जो है वो उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक है। सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। और अल कबीर कुवैत, ठीक है। बेस्ट फीफा मेंस विनीशियस जूनियर और एताना बनमाती। फीमेल में जो विनर पूछेगा एताना बनमाती करना है, बहुत ही अवार्ड जीतती है भाई ये। डार्क ईगल एक्सरसाइज। डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि यूएस ने डेवलप करी है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, और भारत में वहाँ पर लोग भेजे जाएंगे 2040 तक। अन्य चक्र एंड स्कैन पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर ने है जारी किया है। ई माप पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने जारी किया है। एआई स्पेस लैब, इसका नाम है टेक मी टू स्पेस। इन्होंने एआई स्पेस लैब शुरू करी है। नई चेतना नाम का जो प्रोग्राम है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ ये शुरू किया गया है। मारबर्ग वायरस को एंड किया है रवांडा ने, इसके केसेस जो है ख़त्म हुए हैं। रवांडा की राजधानी किगाली होती है, यूके नहीं, रवांडा की राजधानी किगाली नहीं है, युगांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की कंपाला है शायद से। रवांडा कैपिटल, रवांडा की राजधानी किगाली है। आरके रवांडा की राजधानी किगाली है, यूके की कंपाला। मैं इसको भूल कैसे जा रहा हूँ बार बार। वांडा, चलो ठीक है। अब ऐसे याद रखेंगे कि जो वांडा है ना, वांडा बहुत पावरफुल है। अगर उसको कोई गाली दिया ना तो वो बख्शती नहीं किसी को, ठीक है। तो वांडा जो है बहुत पावरफुल है। तो वांडा की गाली, रवांडा की गाली, चलो ठीक है। मारबर्ग वायरस को एंड किया इन्होंने, वहाँ पर मतलब केसेस उसके जो है ख़त्म हुए हैं। मिनिमम फॉर एज फॉर सोशल मीडिया 16 साल ऑस्ट्रेलियन डिसाइड करी। आईआईटी बॉम्बे ने पेनलेस नीडल का डेवलप करी है। सुपरसोनिक यूएवी 122 हटाओ। बोल्स 1 क्या है? ये ओपन सोर्स एआई मॉडल है प्रिडिक्टिंग बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये एमआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है बोल्स 1। अभी तक हम लोग कौन से जाते हैं? प्रोटीन का मॉडल है अल्फा फोल्ड। इनोवेशन कनक्लेव युग्म इन भारत मंडपम। अब देखो इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? नवाचार दिवस। नवाचार दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और वो शायद से 21 तारीख को मनाया जाता है। महीना भूल गया फिर मैं। साजी एम करुण फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर, इनकी ओबिचुरी है। गोपाल कृष्ण गांधी ने किताब लिखी है अनडाइंग लाइट। गोपाल कृष्ण गांधी ने किताब लिखी है अनडाइंग लाइट। अभी रिसेंटली एक पेपर दिया तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ था गांधी एंड एनार्की नाम की किताब किसने लिखी है? तो गांधी एंड एनार्की जी शंकरन ने ये किताब लिखी है। जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है मेरे हिसाब से। अरुण सिंघल ने किताब लिखी है। जायर द कोस्टा फुटबॉलर। आयुष मिशन सम्मेलन लोनावाला, हटाओ इसको। यूएई जो है इंटरपोल की अध्यक्षता संभाल रहा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट। वुल्फ सेंचुरी, वुल्फ सेंचुरी किसने स्थापित करी? लातेहार झारखंड में स्थापित की गई है। राइनो डे 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। अभी उन्होंने कई सारे एनिमल्स डे पढ़ लिए थे, है ना। उसमें राइनो डे भी जोड़ लो। 22 सितंबर को राइनो डे मनाया गया। ये पहले एंडेंजर था, वल्नरेबल की कैटेगरी में। एलिफेंट डे 12 अगस्त, राइनो डे 22 सितंबर। इनकोइस हैदराबाद, इनकोइस एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में 1999 में स्थापित की गई थी। ध्यानचंद अवार्ड 2002, ध्यानचंद अवार्ड। अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985, अर्जुना अवार्ड। इसमें बड़ा अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी में पूछने लायक है कि कब कौन बनाया गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं लेकिन बनाए गए बड़े आगे पीछे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा रहता है? मेजर ध्यानचंद रहता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद तो 1991 से दिया जा रहा है।
जो सबसे पहले दिया जा रहा है वो अर्जुन अवार्ड 1961 से दिया जा रहा है, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 1991-92 से, देन ध्यानचंद अवार्ड, देखो एक है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, एक इन्होंने रखा है ध्यानचंद अवार्ड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बट उसको हटा दो, तो मेन याद रखो कि अर्जुन अवार्ड 61 में और द्रोणाचार्य 85 में। एतिकोप्का ये भी आया नहीं है एक भी बार, लेकिन ये टॉयज बहुत चर्चा में रहे तो एक बार इसको पूछना भी चाहिए। एतिकोप्का जो टॉयज हैं वो आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं। कोकबोरोक एक भाषा है जो कि त्रिपुरा की है। सब हम लोगों ने कवर किया हुआ है। 100वां वाला GSLV-F15 प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम जो IIT रुड़की ने डेवलप किया है, मतलब आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। कोवलाम बीच जो है वो तमिलनाडु में, एनवायरमेंट रिलीफ फंड अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। अच्छा भाई, इसको मैंने लिखा क्यों एनवायरमेंट रिलीफ फंड? कभी कभी केस स्टडी लिखते हो ना तो ऐसा कुछ डेटा लिखना चाहिए उसमें। एनवायरमेंट रिलीफ फंड के द्वारा आपको जो है मदद पहुंचाई जाएगी। प्रोजेक्ट 39A क्या है? डेथ पेनल्टी रिपोर्ट से संबंधित प्रोजेक्ट 39 है। इंडिया 62% टर्मरिक शेयर है इसका, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। टर्मरिक की बात हो रही है ना। देन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। इसमें फिजिकल हेल्थ में उड़ीसा टॉप किया है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा शायद से यही 3 है टॉप, है ना। और यूपी 7वें नंबर पे है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, नॉट फॉर एवरीवन दो। चलो ठीक है। बी रेडी इज द वर्ल्ड बैंक्स न्यू फ्लैगशिप रिपोर्ट, तो ये नई एक इन्होंने रिपोर्ट शुरू करी है जिसका नाम है बी रेडी। 10 topics, 3 pillars and the 3 cross-cutting themes, हटाओ इसको। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 2024 बी रेडी रिपोर्ट। किशन गंगा, झेलम, रतले, चेनाब, ठीक। ये किशन गंगा नदी जो है झेलम नदी से निकलती है, इसकी सहायक नदी एक तरीके की, और रतले नाम का जो पावर प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी के ऊपर है। रतले चेनाब नदी पे है। उकाई डैम तुम्हारा ताप्ती नदी पे है। राणा सागर और जवाहर सागर ये चंबल नदी पे है लेकिन राजस्थान में है, और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में जो कि चंबल नदी पे है। ILO में 187 मेंबर हैं। नवाब सलाम सेट टू बी लेबनान्स न्यू PM। अब हम लोगों ने नेतम्बो नंदी को याद किया है, और नामीबिया हम लोगों ने कैसे याद किया था कि वहाँ से चीते आए थे। नवाब सलाम क्या है? नवाब सलाम काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। नवाब सलाम सेट टू बी लेबनान्स न्यू PM। ये लेबनान जो है इज़राइल के आसपास है कहीं पे। भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय CBI। प्रलय क्या है? शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, 400 किलोमीटर रेंज की। ओके। एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव? एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। अभी लोग नेचर रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने एक डेटा पढ़ा था कि उसमें जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसमें कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। हाँ, इन्होंने एम फॉर नेचर इनिशिएटिव क्यों शुरू किया है? एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन, ठीक है। ये UN फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है एम फॉर नेचर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है ना, एक यूरोपियन कमीशन की जॉइंट रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, यूरोपियन कमीशन JRC की रिपोर्ट है कि फायर ड्रिवन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रिलीज्ड एन एस्टिमेटेड 791 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2024, a 7-fold increase compared with the previous 2 years। बेसिकली जंगल जो हैं, जंगल ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं बेसिकली। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सोर्स नहीं, जो सिंक थे एमिशंस के कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप में वही एक्सेसरबेट कर रहे हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग। कैसे एक्सेसरबेट कर रहे हैं कि फायर ड्रिवन कारणों के कारण 791 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हुई है अमेज़न फॉरेस्ट के द्वारा, जो कि 7-fold इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 years।
So that's kind of concerning thing. Blue hydrogen, it is when natural gas is split into hydrogen CO2 but the CO2 is captured and stored. तो blue hydrogen किसको कहते हो? तो कई प्रकार के हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, है ना? तो ब्लू वाली कौन सी है? जब हम CO2 को स्टोर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा 1962 वेटनरी सेवा को मिला नेशनल सेवियर अवार्ड। बहुत बढ़िया। 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप इन गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। ठीक। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप इन्होंने बनाई है। देन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज द नोडल एजेंसी फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑनरिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग सिप्री 2015 25 ठीक है, टॉप बकवास है। बेस्ड ऑन यूपी गवर्नर चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं और आनंदीबाई पटेल। ये किताब है जिसका नाम है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, ये आनंदीबाई पटेल जी के ऊपर लिखी गई है। देन 3 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तुम्हारा 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 3 मई। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये लोग बता रहे हैं। तो कई दफ़ा क्या होता है, हम लोग ये पता भी होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अगर 3 मई को मनाया जा रहा है तो फिर नेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो वो आंसर है उसका 16 नवंबर को नेशनल प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ अलॉट प्रेस, हटाओ इसको। कार्टागेना प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ एलएमओ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नगोया एक्सेस, नगोया जो है एक्सेस से जुड़ा हुआ है और कार्टागेना जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ना? ठीक। कैसे याद रखोगे, गलत नहीं होना चाहिए। नगोया, नागोया एक्सेस से जुड़ा हुआ है और कार्टागेना गाना गाना। ठीक है, देखो कार्ट का मतलब होता है चीज़ों को ले जाने वाली कोई डिवाइस, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन, बेसिकली कार्ट। तो ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट से जुड़ी हुई चीज़ है वो कार्ट से जुड़ी हुई चीज़ है। तो कार्टागेना इज रिलेटेड टू मूवमेंट, नगोया इज रिलेटेड टू एक्सेस। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स नो योर मेडिसिन ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया। कितना जो है पेकुलियर चीज़ है, हम लोग मार देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है, गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने लॉन्च किया है नो योर मेडिसिन ऐप। और ऐसे हील्ड नाम का इनिशिएटिव जो लीवर की बीमारी और अल्कोहल से होने वाली समस्याओं को टैकल करने के लिए वो अमित शाह ने लॉन्च किया, ठीक। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, इट इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी दैट यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर फिश एंड क्रस्टेशियंस। अच्छा भाई, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, तो ये एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई है। ऐसी चीज़ें यूपीएससी में आती हैं। ह्यूमनाइड टीचर नोवा नाम इसका रखा गया। ये केरला में जो है एक ह्यूमनाइड टीचर को इन्होंने इंडक्ट किया है। ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जीएमपी ये लॉन्च किया यूनिडो ने डीकार्बोनाइजेशन के लिए। ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स जो है दुनिया में एक उभरता हुआ पावरफुल ग्रुप है जो सबकी बैंड बजाए हुए। इवन एससीओ से इतना नहीं लोग डरते हैं जितना ब्रिक्स से डरने लग गए। मतलब ब्रिक्स का जलवा तो हो गया भाई। तो जो ब्रिक्स है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन डीएसी। चलो, अन्न चक्र प्लेटफॉर्म उन्होंने ऊपर पढ़ा था कि अन्न चक्र प्लेटफॉर्म, स्कैन प्लेटफॉर्म और ई माप नाम का जो पोर्टल है, ये सब जो है कंज्यूमर मंत्रालय ने लॉन्च की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आईआईटी दिल्ली के सहयोग से बना है। तुशील नाम का जो मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है रशिया में कमीशन किया गया बाय इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। तुशील नाम का मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है
रशिया में कमीशन किया गया इंडिया के द्वारा, तो शील। तो ये तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी। देखो रिवाइज करना एक बहुत ही टफ काम है। रीड करना इज़ नॉट दैट मच टफ, बट रिवाइज करना एक टफ काम है। कलारी चीज़ जो है जम्मू कश्मीर की चीज़ है। स्टार टॉर्टोइज जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है। 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। राइनो भी वल्नरेबल है। फर्स्ट डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक established in Chennai by ICMR Madras Diabetes towards 1000 strategy related to ISA International Solar Alliance. इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। फर्स्ट बायोबिटमैन ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, महाराष्ट्र में बनाया गया ये। रेड पांडा एंडेंजर्ड है। और वल्नरेबल कौन सा है अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, स्टार टॉर्टोइज वल्नरेबल है। प्रोजेक्ट सी क्योर क्या है? फंडेड बाय यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट एक्सट्रैक्टिंग कार्बन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर। ओ भाई ये क्या है? ये है प्रोजेक्ट सिक्योर। तो इतना याद रखना कि प्रोजेक्ट सिक्योर जो है यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट लोग चला रहे हैं इसको। स्टार टॉर्टोइज वल्नरेबल है। चलो ठीक। सिडको एजुकेशन सिटी इन नवी मुंबई फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025। देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 मई को मनाया जाता है, और नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को, और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। मतलब कभी ना कभी काम आ ही जाएगा अगर एक बार याद हो जाएगा तो। लॉरेंस वोंग बने सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, वो सलाम उफ जबरदस्त ऐसे कर कुछ नाम था, सलाम करके। वो कहाँ का बना? वो लेबनान का बना था। और ये लॉरेंस वोंग कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री सिंगापुर के। जालौन का रंगोली गांव बना उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई भाई। अब यही होता है, तो कोई पुरानी न्यूज़ है काफ़ी, मुझे स्क्रॉल करके यहाँ पहुँच पाए। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा और एग्ज़ाम में नहीं कर पाते तो दुख लगता है और बुरा बात है ये। मतलब आपने पढ़ रखा है तो आपका काम है उसे रिवाइज करना, लेकिन रिवाइज करने में इतना आलस होता है, इतना डिफ़िकल्टी लगती है, कुछ कहने की नहीं। बट कोई बात नहीं, वी विल डू इट। जालौन का रंगोली गांव बना उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव। आइकार एंड इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च डेवलप 2 जीनोम एडिटेड राइस। इनका नाम क्या था? एक तो कमला नाम था शायद से। संबा मसूरी कॉटन डोरा सुन्नालू। अच्छा ये दूसरी चीज़ें, ये नहीं पूछा जाएगा, परेशान नहीं होना। डीएसटी वाला पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। वंदन पटेल इंडो यूएस IQ किड इन मेंसा। अच्छा। AI बेस्ड डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ रायपुर। ऑपरेशन कागर कर्रागेट्टू एक ऑपरेशन था, नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन कागर भी छत्तीसगढ़ में, एलिमिनेट माओवादी। ठीक है ठीक है ठीक है। अल कबीर कुवैत, दस्तलिक उज्बेकिस्तान। ये जो दस्तलिक एक्सरसाइज है ये पुणे में कंडक्ट हुई। अब देखो कितनी बड़ी बात है भाई, दस्तलिक एक्सरसाइज पुणे में कंडक्ट हो रही है, बड़ी बात है भाई। सितंबर करंट अफेयर यूएस हार्ड कोर्ट। अब इसमें क्या है, कई दफ़ा पूछता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ पे खेला जाता है, तो मैंने इसको कैसे याद किया। पहला ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है, चौथा यूएस होता है, यूएस ओपन। ठीक है। तो जो पहला और लास्ट होता है वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। जो दूसरे नंबर पे होता है उस मैंने दूसरे और तीसरे को CG करके याद किया है। सी मतलब क्ले, जी मतलब ग्रास। ठीक है, ऐसे करके मैंने याद किया हुआ है, मुश्किल हो से याद हो पाया है। 1 सितंबर 2024 टू अगस्त 31 2027। ये क्या है? ये बेसिकली लॉ कमीशन का टेन्योर है। 1 सितंबर 2024 से 31 2027 तक के लिए रहेंगे लॉ कमीशन। दिनेश महेश्वरी लॉ कमीशन बनाए गए हैं। अल्जीरिया NDP का नया मेंबर है। अब ये तो अच्छी न्यूज़ है थोड़ी सी। अल्जीरिया NDP का नया मेंबर है। NGLV ये 3 स्टेज व्हीकल है। अब देखो NGLV 3 स्टेज व्हीकल है, लेकिन अभी चर्चा में जो थी वो थी अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसको अभी ट्रेन से लॉन्च किया गया था। उसकी खासियत ये थी कि वो 2 स्टेज मिसाइल है। NPS वत्सालय इसको
बजट FY24 में लॉन्च किया गया था। मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें 1000 रुपये है विद नो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम। ऑपरेशन सद्भाव, ये यागी टाइफून एड को प्रोवाइड करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सद्भाव। प्रधानमंत्री KMY कौन सी योजना हो गई भाई? शायद से किसान मानधन योजना। हाँ में डुरंड कप 2024 नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड ने मोहन बागान को हराया। इसके बाद वाला भी जो डुरंड कप शायद से हुआ उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड ही जीता। हमें विजय हजारे पड़ा था, पुराना वाला था कि नया वाला भी ये नहीं याद आ रहा। चलो कोई बात नहीं। उसमें कर्नाटका ने विदर्भ को हराया था। जॉर्डन फर्स्ट टू एलिमिनेट लेप्रोसी बैक्टीरिया। अच्छा, लेप्रोसी एलिमिनेट करने वाला पहला देश बना जॉर्डन। ये और ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। रीसेट प्रोग्राम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स केरला फसाई 5 पैरामीटर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। एक और इंडेक्स है जिसमें केरला और उत्तराखंड ने टॉप किया था, कौन सा था? यही था क्या? नहीं, वो SDG वाला इंडेक्स था, याद आ गया। वो SDG वाला इंडेक्स था जिसमें केरला ने टॉप किया था। और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। ये फसाई लेकर आई है। 5 पैरामीटर्स हैं इसमें। सितंबर 2024 विज़न नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का प्रोग्राम है या फिर इनिशिएटिव जिसका नाम है विजियो नेक्स्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम। अब यूथ की बात हो रही तो बिहार का नाम ऐसे अटैच कर लेना कि बिहार में बहुत यूथ हैं। ठीक है, गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। उसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। कार्यक्रम 4 मई से 15 मई तक। कुल खेलों की संख्या 28। रंग के बाहर। ओके ओके ओके। अब देखो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट डे है। और तुम्हारा लोकपाल डे जो है, लोकपाल डे भी पहला ही मनाया गया है अभी हाल ही में, है ना? वो शायद 13 तारीख है। 13 तारीख है। 13 नहीं, 16 है यार। फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को मनाया गया। 16 जनवरी 2025। और तुम्हारा ये आयुर्वेद डे 23 सितंबर। आयुर्वेद वाला तो याद हो गया है। ये लोकपाल डे जो है 16 जनवरी को मनाया गया, ये नहीं याद हो पाया मुझे अभी तक। गलत हो जा रहा है, होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पहला है तो पूछ भी सकते हैं वो लोग। इंडियाज इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम सिमिलर टू S-400 इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो इट्स फर्स्ट टेस्ट इन 2026। हम लोग भी अपना S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वां संस्करण था। जैसे उसमें 38 पूछता है कि नेशनल गेम्स कौन से नंबर पे थे, वो 38 था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वां संस्करण है। अब देखो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जो पैरा गेम्स में था हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, उसका हटो करके पढ़ा था। हटू, तो उसमें क्या था? हरियाणा पहले नंबर पे था, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे था, यूपी तीसरे नंबर पे था पैरा गेम्स में। और नेशनल गेम्स में आर्मी पहले नंबर पे थी। आर्मी के बाद अब देखो इसमें हरियाणा हम लोगों ने याद किया, उसमें उसमें कौन है? महाराष्ट्र थी शायद से। आर्मी महाराष्ट्र हरियाणा ये उसमें थे MH। ठीक है, अब तुम लोग ऐसे नहीं याद हो पाएगा शायद से, लेकिन एक बार तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बट रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे तो हो पाएगा थोड़ा सा। अब आया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यूथ गेम्स में कौन जीता? महाराष्ट्र हरियाणा। इसमें भी देखो MH आएगा। MH जो लिखा होता है नाम, MH वर्ड, ये महाराष्ट्र को इंडिकेट करता है। लेकिन मैंने MH को ऐसे समझा हुआ है कि M मतलब महाराष्ट्र, H मतलब हरियाणा। तो उसमें क्या है, किसमें जो उत्तराखंड में हुआ खेलो इंडिया गेम्स, सॉरी नेशनल गेम्स, उसमें आर्मी पहले नंबर पे और उसके बाद MH मैंने याद रखा हुआ है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे। तो वही MH जो है यूथ गेम्स में भी एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहेगा इसमें, हरियाणा दूसरे नंबर पे रहेगा और राजस्थान तीसरे नंबर पे रहेगा, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे यूथ गेम्स में। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ये किताब इम्पोर्टेंट है, रिजॉल्व। अभी हम लोगों ने ऊपर कौन सी किताब पढ़ी थी? वो मैथमेटिशियन के ऊपर अरुण
शौरी या फिर ऐसे कोई राइटर है, अरुण शौरी ऐसे करके, उन्होंने किसके ऊपर लिखी थी, मैथमेटिशियन के ऊपर लिखी हुई थी, रामानुजन के ऊपर शायद से, है ना। एक और किताब पढ़ी थी हम लोगों ने ऊपर, कौन सी, अनडाइंग लाइट, गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, अब दूसरी और किताबें, इनमें से एक पूछी जाएगी पक्का। दिया सलाई सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, और दिया सलाई किताब लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। रिजॉल्व, यूनाइटिंग नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून की किताब है, रिजॉल्व नाम की, रिजॉल्व, मैंने रिजॉल्व कर लिया है कि इस दुनिया को एकीकृत करना है। हालांकि दुनिया एकीकृत नहीं हो पा रही है, बट कोई बात नहीं। माइंड मास्टर, ये विश्वनाथन आनंद की किताब है। हिट गर्ल, ये आशा पारेख की किताब है, हिट गर्ल। मैन हु मेड एलिफेंट डांस, काफ़ी यूनिक इसका टाइटल है, मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये वर्गीज कुरियन की किताब। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये कपिल देव की किताब है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये टी एन सेसान की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाई। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एन के सिंह। बदलता भारत, ये मनमोहन सिंह की किताब है। तो एक बार आप लोग एक बार फिर से इसको देख लो। दिया सलाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्व, रिजॉल्व किस चीज़ का रिजॉल्व, की दुनिया को एकीकृत करना, ये बान की मून की किताब है। माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद चेस खेलते हैं, चेस इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। तो माइंड मास्टर। हिट गर्ल, हिट गर्ल कौन है, आशा पारेख। मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये वर्गीज कुरियन की किताब है। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट डिलीवरी, तो कपिल देव की किताब है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये इंपॉर्टेंट किताब है टी एन सेसान की। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ये एन के सिंह की किताब है। बदलता भारत, मनमोहन सिंह की किताब है। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये किताब पूछी जा चुकी है, रामचंद्र गुहा की किताब है, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। देन उसके बाद वार नाम की किताब लिखी है बॉब वुडवार्ड ने, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये अनिल रतूरी की किताब है। स्थित प्रज्ञ एक बहुत ही अच्छा शब्द है, इसके बारे में आप जानना चाहो तो जान लेना, बहुत ही अच्छा पावरफुल वर्ड है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की किताब है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारी किताबें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थी, एक बार आपने सुन ली हैं, उम्मीद है कि आपको मदद करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के पेपर में आया था कि हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। COP30 ब्राज़ील, अगली मतलब कॉप जो है कौन होस्ट करेगा, ब्राज़ील होस्ट करेगा। ई ड्राइव, हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय, ओके। ईयरली मैगजीन, बानू मुश्ताक हम लोग जानते हैं, बानू मुश्ताक के बारे में, हार्टलाइम इनकी किताब है, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। इंटरनेशनल जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो वो ट्रांसलेटेड वर्क्स के लिए होता है, और IBSEIO में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ बानू मुश्ताक के बारे में पूछा हुआ था, बल्कि जो किताबें भी शॉर्ट लिस्ट की गई हैं उनके बारे में भी उन्होंने पूछा हुआ था। उसमें से एक किताब थी रिजर्वायर बिचेस, डेला सरदा की किताब थी वो। और चलो आगे मिलेगी। दुनिया का चक्कर लगाने वाली 2 वीमेन ऑफिसर, INS तरिणी, लेफ्टिनेंट डिलना के एंड रूपा ए। ये INS तरिणी को जो है बेसिकली ऑपरेट कर रही हैं दोनों, और ये पूरी दुनिया घूम कर आ गई हैं दोनों। इनका नाम है दिलना के, लेफ्टिनेंट दिलना के एंड रूपा ए, एजेंट के, एजेंट M, मैन इन ब्लैक। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर के राज मिश्रा बने इंग्लैंड में के एक शहर के मेयर। तो इनका नाम है राज मिश्रा, ये मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, ये इंग्लैंड में मेयर बने हैं। अभी हम लोगों ने कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गांव जिसने कोई अच्छी सी न्यूज़ पढ़ी थी ना यूपी से रिलेटेड, याद नहीं आ रही। अवार्ड्स, ली जियाकुन प्रित्जकर अवार्ड, देन 59 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड। देन असम वैभव अवार्ड, ये राणा प्रताप कलिता को दिया गया। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ये 12 बडोस का, ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि ये ऑर्डर ऑफ फ्रीडम काफ़ी यूनिक लग रहा है, ये 12 बडोस ने इनको दिया है मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ स्टार मॉरिशस ने दिया, ऑफिसर स्टार घाना ने दिया। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम याद रखो क्योंकि बहुत सारे भूल जाओगे। ऑर्डर ऑफ स्टार जो है मॉरिशस ने दिया। रामसार पुरस्कार ये जयश्री वेंकट
ट्रांसपोर्टेशन को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। दीनानाथ अवार्ड मंगलम जी बिरला को दिया गया। फ्रेंच अवार्ड ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पायल कपाड़िया को दिया गया। पायल कपाड़िया ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मधुसूदन साई को दिया गया। बुद्धा पीस प्राइज 2025 यूसुफ अली गोम को दिया गया, ये तो बहुत ही यूनिक है। त्रिवेणी नाम का एल्बम जो है चंद्रिका टंडन का एल्बम है, इसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। बुद्धा पीस प्राइज किसको दिया गया? यूसुफ अली को दिया गया, यूनिक है काफ़ी। सईद अनवर खुर्शीद प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया इनको 2025 प्रवासी भारतीय सम्मान। देन स्टॉकहोम वाटर अवार्ड इसको गुंटर ब्लॉशल को स्टॉकहोम वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया चिरंजीवी को, ये भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है। दादा साहब फाल्के 54वां जो है मिथुन को दिया गया, और अभी वाला जो है लेटेस्ट वो मोहनलाल जी को दिया गया। देन 34th व्यास सम्मान सूर्य बाला को दिया गया। वेणु की डायरी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा पर याद नहीं कभी कर पाया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। देखो 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाएगा? 8 मई को, ठीक है कोई बात नहीं। ये सब चीज़ पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए। 11 मई टेक्नोलॉजिकल डे, साइंस डे, सस्टेनेबल टुमारो। टेक्नोलॉजिकल डे का उद्देश्य क्या है सर? टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी यही सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी लेकर आ रही है, और इसकी थीम है सस्टेनेबल टुमारो, है ना। सबकी जॉब खा करके, बट कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज़ का टाइम आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो टेक्नोलॉजी का तो टाइम हमेशा ही से रहा है मान लो, इसलिए टेक्नोलॉजी के स्टॉक अच्छे स्टॉक होते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, सस्टेनेबल टुमारो। 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, हार्मनी विद नेचर। अब तो कैसे याद रखोगे कि बायोडाइवर्सिटी की थीम जो है हार्मनी है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। जब अलग अलग चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि एनिमल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, और पादप हैं, पादप जगत, देन मरीन एनिमल्स हैं, देन स्थलचर हैं, और इंसेक्ट्स हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी। तो ये उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, जहाँ डिफरेंस होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए आपके जो व्यवस्था है वो हार्मनी वाली होनी चाहिए, कि सद्भाव जो है होना चाहिए। तो इसलिए आप याद रख पाओगे कि 22 मई की थीम जो है हार्मनी विद नेचर। सस्टेनेबल टुमारो कैसे याद करोगे? टेक्नोलॉजी जो है सबसे बड़ी अनसस्टेनेबिलिटी का कारण बन रहा है, और इसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी, क्वाइट अपोजिट। अप्रैल 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। अर्थ को हम लोगों ने याद किया था कि जो इंसान होता है ना पृथ्वी पे, उसकी पहली ज़रूरत या फिर पहली उसका जो चाहता है कि मुझे जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट मिले वो पावर मिले, उसके बाद प्लैनेट आता है। तो उसकी जो थीम है ना वर्ल्ड अर्थ डे की, वो अवर पावर अवर प्लैनेट है, ठीक। देन 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। देखो मैंने अभी कहा था कि मैं 8 मई वाला डे जो है रेड क्रॉस डे नहीं याद कर पाता हूँ। तो 8 मई का रेड क्रॉस डे है और 25 अप्रैल को मलेरिया डे है। तो धीरे धीरे आप याद कर लोगे, जब रिवाइज कर पाओगे ना। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है, ये मार्च में हम लोग आ गए।